कितने बन गए हैं तुम्हारे? हेलो नवीन। हाँ भाई, कितना हो गया? सेम। कहाँ तक आ गया कितना? मैं आपको एक और बात बताता हूँ, 13th के अंदर है ना। आह, वैसे तो अपन ने बायनोमियल थ्योरम का अपन ने वो कर ही लिया था सारा। ठीक है। लेकिन बायनोमियल थ्योरम में फिर भी कुछ अच्छे क्वेश्चंस, और अगर मैं सोच रहा हूँ एक लेक्चर जो है थोड़ा एडवांस लेवल का, है ना, वो और डाल दूंगा मैं आपके ऐप पे। तो उसके जितना भी अपन ने करा उसके बियॉन्ड भी अगर कुछ क्वेश्चंस हो रहे होंगे ना, तो वो भी आपको दिख जाएंगे। हाँ बिल्कुल। गुज्जर गौड़ ब्राह्मण, इससे क्या फर्क पड़ता है यार। एक बात समझ के चलना लाइफ में। ये सब सिर्फ सुनने में अच्छा लगता है। कभी आपको रिजर्वेशन में एक टिकट नहीं मिल रहा होता ना, या आपकी वेटिंग चल रही होती है ना, आप ताकत लगा लेते हो पूरी। ठीक है। और इनमें से एक भी जना काम नहीं आता। बायनोमियल कोफिशिएंट, हाँ मैंने, लेकिन मैंने बहुत हल्का सा टच तो कराया था, क्योंकि वो चल ही रहा है। अपन कहा सर्कल में चल रहे थे ना। मैंने बायनोमियल कोफिशिएंट पे क्वेश्चंस एक दो करवाए कुछ, मतलब हल्का सा टच लिया था, क्योंकि वो वैसे आउट कर दिया इन लोगों ने। अभी इसका बिल्कुल ही हवा नहीं लगती कि किस तरह से आउट किया है। क्या नहीं, कतई नहीं। बस लाइट वेट। अगला वाला, अगला वन शॉट मैं सोच रहा हूँ रिलिप्स, ये पैराबोला और रिलिप्स का करवा दूंगा। कौन सा? सर्कल ना, हाँ और क्या, इसके साथ में उधर हो जाएगा ये फिनिश। अपनी साइड से पूरा चैप्टर कराएंगे अपन धीरे धीरे। सर किसी दिन 5-6 मिनट वो चैप्टर सिलेक्शन पे गाइड कर दीजिए। कौन सा चैप्टर सिलेक्शन पे? अच्छा, ये कि इसकी तैयारियां कैसे करें। क्या? अच्छा। और क्या? किसे कोई 8 घंटे कैसे खड़ा रह सकता है? 8 घंटे खड़े रहते तो अपन मर नहीं जाते। मैं तो बेहोशी हो जाता। आधे तो, और वो सही कह रहे थे जो अपने साथ बैठे थे ना, वो कह रहे थे ना कि बाद में क्या होता है, हाफने लग जाते हैं लोग। ऐसे पढ़ाने का क्या मतलब, अपना हाफने के अपनी जगह पे सामने वाला हाफ रहा था। सर और कितना कराओगे। ऐसा नहीं करना पड़ेगा, तो काम ऐसा करना है जिससे फायदा मिले सबको। आशीर्वाद दीजिए सर की 24 में। हाँ हाँ बिल्कुल है ना। हाँ फिर क्या हुआ उसका? अच्छा। ये इतना जबरदस्त ज्ञान से ये कहां से? ये मत देखा करो तुम लोग, वो क्या बोलते हैं जो।
अरे कोई बेस्ट स्ट्रेटेजी होती कहाँ है, कुछ भी कहाँ बेस्ट होता है। अभी कुछ दिन पहले मेरे एक स्टूडेंट है, उसका पहले मैसेज आ रहे थे कि सर मैं कनाडा में हूँ, ठीक है, और मतलब अब इस साल तो सेकेंड ईयर में आ गया हूँ। ठीक है, बढ़िया है। पहले तो बहुत अच्छे वाले मैसेज करे थे उसने कि मतलब क्वालिटी ऑफ लाइफ है, ये है वो है। सर ये तो गजब जगह है। मैं सोचा ठीक है भाई, बढ़िया है, खुश है। फिर बाद में मेरे को उसने धीरे धीरे अपनी बातें और रखी तो मेरे को समझ में आया कि दो अलग अलग जगहों पे वो काम करती है। एक तो कोई पिज्जा हट जैसी कोई जगह है उस पे जाती है वो, फिर उसके बाद में शाम को किसी और के यहाँ पे भी अलग अलग तरीके से। अब क्या है, जिद करके पढ़ाई वढ़ाई करी नहीं थी तो डॉक्टर, मदर फादर दोनों डॉक्टर हैं, तो उनको पता भी नहीं है कि पीछे लड़की जो है वहां पे मेहनत कर रही है। अब ठीक है, तो जिद करके बाहर गई है, अकेली लड़की है, बहुत रोका, माँ बाप ने मानी नहीं, पढ़ाई करवाई, आईआईटी की तैयारी करने के बाद में भी उसने मेहनत नहीं करी। वहां गई है, वहां बता रही थी, तो जो उसने लिखा, सर पैसा भी पूरा था, कोटा बैठे हुए थे, मेहनत कर लेते। ये विनय, ये क्या चीज है, मतलब यू रिपीट दिस फॉर अस, मतलब ये इंस्ट्रक्शन है या क्वेश्चन है, क्या है ये? क्या नाम है? अनिपेश, अनिमेश, हैप्पी बर्थडे। ठीक है, तो उसने मेरे को बोला कि सर लाइफ का फेज है, अब देखो आप कि बच्चे के अंदर खुद ही आ गया ये भावना कि आज एक शॉप पे काम करती है, पढ़ने का टाइम नहीं मिलता अब कॉलेज के बाद, और शाम को दूसरी शॉप पे काम करती है, बीच के अंदर कॉलेज के अंदर जो है उसमें जितना निपटाती है निपटाती है, और अच्छे वेल सेटल्ड माँ बाप की बच्ची है, ठीक है, तो पैसा मांग नहीं सकती क्योंकि जिद करके गई है, ठीक है, और सेल्फ रेस्पेक्ट के नाम पे अब दो अलग अलग जगहों पे काम कर रही है। तो स्टोरी उसी की बताई हुई है बेसिकली। वो कह रही है कि अब मतलब ये दो में जितना घंटे और जितनी देर तक काम करती है उसे जिंदगी में भी नहीं सोचा था। ये टू 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 स्कैनर होता है ना, वहां पे भी तो स्कैनर ही है कि यही करना था। इंडिया में क्या बुराई थी? नहीं भाई, आप सिर्फ ये बताने के लिए कि वहां पे तो नल का पानी भी पी सकते हो, यहां तो आपका पानी गंदा आता है, ये तो क्वालिटी लाइफ है हमारी कमजोर है, बाकी तो क्या कमजोर है? ठीक है, सेम चीजें ऑलमोस्ट। यहाँ पे सुबह 3 घंटे जाती है, शाम को 3 घंटे जाती है, बीच में कॉलेज जाती है, तो पूरा दिन ऑक्यूपाई हो गया। सैटरडे संडे एक्स्ट्रा काम करती है, ठीक है, तो जो पैसा बना रही है वो इसलिए बना रही था कि मदर फादर से ज्यादा नहीं मांगना पड़े, उनको सेल्फ रेस्पेक्ट उनके सामने भी दिखानी। तो बात तो आज वही 6 घंटे अगर पढ़ाई में निकाल देते, उसी का बोला हुआ है ये बात कि सर अगर वहां पे दबा के पढ़ लिया होता, ठीक है ना, उन्हीं 6 घंटों के अंदर, तो मेरी जिंदगी निकल जाती ना। ठीक है, और अगर आपको मेरी ये बात समझ में आ गई तो यहां करके आप में से सभी लोगों की रिवीजन स्ट्रेटेजी खुद बन जाएगी कि 6 घंटे तब आगे पढ़ लिया होता तो ये दिन नहीं आते, क्योंकि करना तो कहीं ना कहीं है ही, इस हाथ नहीं तो उस हाथ देना तो पड़ेगा ही पड़ेगा। वही तो मैं कह रहा हूं, किसी हाथ तो देना ही पड़ेगा, देना ही पड़ेगा, किसी हाथ तो देना ही पड़ेगा, किसी हाथ तो देना ही पड़ेगा। भाई आपको देना तो पड़ेगा, यहां नहीं दोगे, इस देश में रह करके ही सही, अभी 4 साल मस्ती मारोगे, 22 के बाद बाहर आओगे, 26 तक देना पड़ जाएगा, हो सकता है सारी जिंदगी देते रहोगे। मैं ये नहीं कह रहा कि प्राइवेट कॉलेजेस बेकार होते हैं, ठीक है, मैं तो ये कह रहा हूं अल्टीमेटली देना पड़ेगा अगर आपको एक स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ तक जाना है तो। अगर आपको एक स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ तक जाना है तो देना तो पड़ेगा आपको, ये कहना चाह रहा हूं मैं, है ना। लास्ट लाइन कहां तक आ गई थी अपनी?
हम लोगों ने देखा था एक सर्कल विद द सेंटर इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट दिस h, k इज इक्वल टू दिस वन, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट फ्रॉम दिस, मतलब मैं किस तरफ आ गया था, पॉइंट क्या क्या चल गया था, द लोकस ऑफ द मिडल पॉइंट ऑफ द पोर्शन ऑफ द टेंजेंट टर्मिनेटेड बाय कोऑर्डिनेट एक्सिस। क्या दे रखा है, हम कहां तक आ गए थे, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट t इक्वल टू 0 है ना, मतलब इक्वेशन ऑफ टेंजेंट तक ले आया था मैं बात को ना, लाइन सर्कल पे। अच्छा बस मैच हो गया ना, तो अपने को यहां से क्या कंफर्म हो जाएगा, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। मैंने आपको वैसे देखा जाए तो मेरे को जहां तक याद है मैंने इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इन डिफरेंट फॉर्म्स तो बता दी होगी। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, फाइंड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x माइनस का 4y माइनस का 4 इक्वल टू 0 विच आर फर्स्ट परपेंडिकुलर टू 3x minus 4y plus 7 equal to 0. Second, parallel to 3x minus 4y plus 7 equal to 0. ठीक है, दोनों। क्वेश्चन अगला, फाइंड point of tangency, find point of tangency if equation of tangent to x square plus y square minus 6x minus 8y equal to 0, find point of tangency, this is 3x plus 4y is equal to 5. करिए, दो क्वेश्चन तो कोऑर्डिनेट का क्वेश्चन नहीं बनने का सिर्फ एक लॉजिक होता है, अलग अलग दिशाओं से क्वेश्चन करना। ऐसा लो नहीं लगा लो अगर भाई दे बिल्कुल ही नहीं आता, बिल्कुल बेसिक बनाना है तो, और अदरवाइज सीधे क्वेश्चंस पे अटैक करो, बनाते जाओ थोड़ा। मैंने कहा ना 40 क्वेश्चंस का सेट करना पड़ेगा, जिस दिन अपन उस पर बैठेंगे ना किसी भी दिन वन शॉट में, है ना, तो पैराबोला से स्टार्ट करेंगे तो पैराबोला बनने लग जाएगा। हाँ भाई, दो क्वेश्चंस कराए थे, पहली बात तो बना ली तूने दोनों? नहीं, देखो पहली चीज तो ये कि पहला क्वेश्चन तो ये कह रहा है कि इसका सेंटर 1,2 है, ठीक है ना। तब तक इसकी रेडियस भी सोच लेते हैं, रेडियस हो गई कितनी, 1 + 4 + 4 माने 3 हो गई रेडियस, ठीक है। अच्छा, वैसा हो सकता है जरूरत ना पड़े, ये कह रहा है कि एक ऐसा टेंजेंट बताना है जो कि ये 3x - 4y - 7, मान लेते हैं 3x - 4y + 7 = 0 जो है उसके पैरेलल हो एक तो, ठीक है। ये पैरेलल वाला तो केस 2 हो जाएगा, और दूसरा परपेंडिकुलर हो। अच्छा, जो भी परपेंडिकुलर होगा, सॉरी इसके परपेंडिकुलर हो ना, इसके परपेंडिकुलर हो माने यहां से गुजरेगा, ठीक है।
एक तो ये फर्स्ट केस है, ये फर्स्ट केस है, ये लाइन इस लाइन के परपेंडिकुलर है, ये लाइन इस लाइन के परपेंडिकुलर है। अच्छा, अगर ये लाइन इस लाइन के परपेंडिकुलर है तो ऑब्वियसली बात है, देखो मेरे को दो चीजें तो पता चल गई। एक तो इसकी स्लोप जो होगी, ठीक है ना, 4/3 हो जाएगी, माइनस का 4/3 है ना। अच्छा अच्छा, अब इक्वेशन ऑफ, ठीक है। अब दूसरी बात क्या है, दूसरा ये कि हमारे को एम से करेंगे क्या। आपको इक्वेशन ऑफ टेंजेंट याद भी है क्या? हाँ, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट हमारे पास में 3 फॉर्म थी। पहला अगर देखा जाए तो पहला तो t इक्वल टू 0, ये तो तब जब पॉइंट पता हो, x1 y1 पता हो तब यूज करेंगे, है ना, वो तो हमें पता ही नहीं है। अच्छा, दूसरा फॉर्म था स्लोप फॉर्म, जिसमें हमारे पास इक्वेशन थी y इज इक्वल टू mx प्लस माइनस a अंडर द रूट ऑफ 1 प्लस m स्क्वायर। वो तो तब था जब हमारे पास इक्वेशन इस फॉर्मेट में आ जाए, ठीक है। तो कोई बात नहीं, अगर मैं इस सर्कल को लिखता हूं तो मेरे लिए सर्कल हो जाएगा x-1 का होल स्क्वायर y-2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू रेडियस कितनी आ रही है 3 का स्क्वायर हो गया, ठीक है। तो मैं अब इसको, जो मेरी इक्वेशन ऑफ टेंजेंट है उसको इससे उठा रहा हूं, तो y की जगह मैं लिख रहा हूं y-2 इज इक्वल टू में m, है ना, और x की जगह लिख रहा हूं x-1 प्लस माइनस a का मतलब हो जाएगा 3 अंडर द रूट ऑफ 1 प्लस m स्क्वायर, और मुझे m भी पता है, ठीक है ना। तो मेरे को एक्शन थोड़ी ना एकदम देखते ही रियलाइज हो जाएगा, मैं सिर्फ सोचूंगा यार कौन सी वाले से जाऊं कौन से, फिर दिमाग में जाने के रास्ते कितने थे, फिर याद आएगा 3 रास्ते थे, ठीक है। तो पैरामेट्रिक, स्लोप और पॉइंट पता हो तो कार्टेशियन, पॉइंट पता ही नहीं है तो फिर सिर्फ पैरामेट्रिक और यही बचा। अच्छा, और पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट भी नहीं पता है, अच्छा तो यही वाला बचा। अब इसमें भी m की वैल्यू ऑलरेडी मेरे को पता है कितनी आ गई, तो माइनस का 4/3 यहां भर देता हूं, और यहां पे भी माइनस का 4/3 भर दूंगा तो 16/9 हो गया, सही है। तो यहां से हो जाएगा y-2, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दें, इज इक्वल टू माइनस 4x-1, 3 कट गया, यहां पे प्लस माइनस 5 हो जाएगा। और ऑब्वियसली बात है, होना बनता भी है क्योंकि दो टेंजेंट बन सकते हैं ऐसे जो इसके परपेंडिकुलर होंगे, ठीक है। बस ये हो गया एक, तो हमारे पास में ये एक तो ये आंसर हो जाएगा। अच्छा, दूसरा क्या चाहिए हमारे को इसके पैरेलल, तो सेकंड केस पे आ जाते हैं। सेकंड केस में क्या होगा, सेकंड केस में अगर वो पैरेलल है ना, ये और ये पैरेलल हैं, तो इसका मतलब ये कि सेकंड केस में इसकी स्लोप और इसकी स्लोप सेम होगी। तो अब की बार वाले केस में हमारे लिए m की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3/4, सही है। तो बस हमारे को कुछ नहीं करना, इसी इक्वेशन में y-2 इज इक्वल टू m की जगह पर 3/4 x-1 प्लस माइनस 3 अंडर द रूट ऑफ 1 प्लस m स्क्वायर की जगह 9/16 करना है, दैट्स इट। सही है, तो अपने पास में यहां तक की कहानी बनी भाई, है ना। अच्छा, और एक और बात, ये यहां 15 हो जाएगा, ठीक है। एक और चीज, अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आते हैं। धीरे धीरे जैसे जैसे वार्म अप करके बढ़ते आएंगे ना, एक एक चीज मिलती आएगी। सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, सेकंड क्वेश्चन कह रहा है कि अगर ये सर्कल है, इसका सेंटर है 3,4, सही है, और इसकी रेडियस भी 5 है, ये कोई लाइन है जो भी इससे टच करके जा रही है, उस लाइन के लिए कह भी रहा है कि 3x प्लस में 4y इज इक्वल टू 5 है, ठीक है। पॉइंट जानना चाह रहा है कहां टच कर गया। तो देखो आप एक काम करो, अगर सर्कल इतना है और रेडियस इतनी है तो आप जानते हो ये हो जाएगा x-3 का होल स्क्वायर y-4 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 5, ठीक है ना। अब पॉइंट हमें पता नहीं है, थोड़ी सी देर के लिए इस पॉइंट को x-1 मान लो, x1 y1 मान लो, ठीक है। तो हमारी तरफ से क्या हो जाएगा x-1, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट अगर आप अब बनाओगे तो x-1 होगा, तो यहां लिखोगे x-3 इंटू x1, x-1। आप ऐसे लिखना चाहो तो ऐसे लिख दो। मान लो आपको लगता है कि नहीं सर ऐसे नहीं चलना, प्रॉपर रास्ते से निकल जाएंगे, उस रास्ते से और ज्यादा बढ़िया है। आप अगर सुरक्षित खेलना चाहते हो आप ऐसे लिखो, आपका s कितना है x² प्लस y² माइनस 6x माइनस का 8y इक्वल टू 0। आप अपना इक्वेशन ऑफ टेंजेंट खुद लिखो, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट x1 y1 मानो, मानते क्या होगा, यहां हो जाएगा x-1, यहां हो जाएगा y-1, माइनस में 3 कॉमन लेते ही x प्लस x1, माइनस में 4 कॉमन लेते 2y बचेगा, y प्लस y1 बराबर 0 कर दिया।
यहां से अगर आपने ऐसा कर लिया तो अब आप कह सकते हो कि फाइनली आपके पास में x के नाम पर x1 माइनस 3 है, y के नाम पर y1 माइनस 4 है, राइट है। कांस्टेंट, प्योर कांस्टेंट के नाम पे माइनस का 3x1 माइनस का 4y1 बराबर 0 है। ये आपकी टेढ़ी मेढ़ी इक्वेशन ऑफ टेंजेंट है, जबकि जानकार बच्चा देख चुका है क्वेश्चन के अंदर कि इक्वेशन ऑफ टेंजेंट सरकार की नजर में 3x प्लस 4y माइनस का 5 इक्वल टू 0 है। वो मैच कराना जानता है, वो जानता है x1 माइनस 3/3 कर दो सर, इजिकल टू में y1 माइनस 4/4 कर दो सर, इजिकल टू में माइनस का 3x1 माइनस का 4y1 डिवाइड बाई माइनस का 5 कर दो। सही है। अब इसके बाद में अपने पास x1 y1 का वैल्यू आना चाहिए। आ जाएगा क्या? हाँ बिल्कुल बिल्कुल कर सकते हैं, है ना, बिल्कुल। ये तो हुआ फर्स्ट मेथड। सेकंड मेथड क्या है? इसकी जगह पे दूसरा मेथड थोड़ा कंपैरेटिवली आसान है। यहां से अगर मैं इस पे परपेंडिकुलर डालता हूं तो ये फुट ऑफ परपेंडिकुलर है, तो ये जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है दैट इज आल्सो फुट ऑफ परपेंडिकुलर। इससे एक बच्चे का बहुत पुराना डिमांड भी खत्म हो जाएगा, फुट ऑफ परपेंडिकुलर भी निकाल सकते हैं। और फुट ऑफ परपेंडिकुलर कैसे सोचते हैं? देखो सर, फुट ऑफ परपेंडिकुलर का मतलब वो डायरेक्ट वैल्यू सोचना। तो मैं सोच रहा हूं कि अगर इसे अल्फा बीटा कहता हूं थोड़ी सी देर के लिए, है ना, तो अल्फा माइनस 3 अपॉन बीटा माइनस 4 अपॉन, ठीक है भाई। अच्छा, अल्फा बीटा के लिए यहां पे लिखूंगा कितना? 3, सही है। यहां पे 4 इजिकल टू में माइनस अपॉन में नीचे 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, ये खत्म करें। अच्छा, अब दूसरा काम क्या करना है? 3 और 4 यहां रख दूं, 3 रखते ही 9 प्लस 4 माइनस 5, 3 इंटू 3 9, यहां 16 हो जाएगा, सॉरी, ठीक है। यहां 16 माइनस 5, है ना, ये हो गया 25, ऊपर हो गया 20, 4/5 रह गया, कट पिट करके कितना रह गया? माइनस का 4/5, है ना। अब मिला लेते हैं, अल्फा की वैल्यू आ जाएगी माइनस का 12/5 प्लस 3 माने 3/5, सही है। बीटा की वैल्यू चढ़ पड़ेगी माइनस का 16, तो 4 माइनस 16/5 माने 4/5, है ना। तो पॉइंट आ गया 3/5 कॉमा 4/5, ठीक है। अब मेरा दादा कहला आप में से कोई भी थोड़ा भी समझदार होगा तो वो डेफिनेटली लाइक करेगा सेकंड मेथड को। ये खत्म, सही है। तो देखो दो बातें निकल के आ गई सामने। चलो अगले पे बढ़ते हैं, नेक्स्ट, ठीक है। फर्स्ट वाला P इक्वल टू आर से किया, P इक्वल टू आर से कैसे कर सकता है कोई? ठीक है, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन में दे रखा है इफ टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम 4,0 टू सर्कल x square plus y square is equal to 8 touches at point A in first quadrant, ठीक है। फाइंड पॉइंट B if AB is equal to 4। हाँ भाई,
ठीक है, करिएगा। सेकेंड क्वेश्चन है अगला। इन ट्राइंगल एबीसी इफ line BC is x minus y equal to 0 and O 2,3, H 5,8 find equation of circle ठीक है। अब जैसे क्वेश्चन में दे रखा है इन ट्राइंगल एबीसी, अगर लाइन बीसी जो है x माइनस वाई इक्वल टू 0 है। ठीक है, पहला फर्स्ट क्वेश्चन देखा आपने? फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, हुआ किसी का फर्स्ट क्वेश्चन? नहीं, कॉस्ट तो इस पे सोचने की जरूरत ही नहीं है। हमने तो वैसे भी अपनी मेरी एंड डेट जो दे रखी थी वो तो जनवरी दे रखी थी। हाँ भाई, अगर दे रखा था क्वेश्चन में इफ टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम 4,0, आगे बढ़ते रहो। देख, पहली बात तो सर्कल जो है फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर, अपन फर्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं तो इसका सेंटर तो 0, 0 है ना, और रेडियस 2√2 है, तो अपना सेंटर हो गया 0, 0। सबसे पहले जैसे पक्का करते हैं, ये कह रहा है कि 4,0 यहां होगा। ठीक है, 4,0 यहां होगा। 4,0 से भाई ने टेंजेंट खींचा है। ठीक है, 4,0 से अगर आप टेंजेंट खींचोगे तो वो यूं जाएगा, इस पॉइंट पर जाएगा, है ना। अच्छा, ये पॉइंट का नाम ए है। अब ये कहां टच करेगा हमें क्या पता भाई, हमें तो कोई आइडिया नहीं है कहां टच करेगा, लेकिन ऐसा सोचा आज तक जहां भी टच करेगा बनाएगा 90 या 90 बना देगा। अच्छा, ये हमारे को पता है ये दूरी 2√2 है, इसमें भी कोई डाउट नहीं। अच्छा, ये डिस्टेंस हमारे को पता है 4 है, सही है। अच्छा, अगर मैं इसको थीटा बोलता हूं, ठीक है, अगर मैं इसे थीटा बोलता हूं, ठीक है, इसको थीटा बोले या मेरे हिसाब से इसे थीटा बोल दे तो मजा ही आ जाए। अगर मैं इसे थीटा बोलता हूं, ठीक है, तो थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर हो गया, ये बेस बन जाएगा और ये हाइपोटेन्यूज हो जाएगा। तो बेस और हाइपोटेन्यूज को लेके कॉस थीटा दिखेगा मुझे, सही है। तो कॉस थीटा बेस हो गया 2√2 और हाइपोटेन्यूज हो गया 4, सही बात है ना। हाइपोटेन्यूज बन गया 4, तो हमारे पास हो जाएगा 1/√2, माने थीटा की वैल्यू आ गई 45। अब थीटा की वैल्यू 45 आती है, ए आ गया, ए हो जाएगा 2√2 कॉस थीटा, एक्सपेक्ट की याद होगा, और ये हो जाएगा 2√2 साइन थीटा। तो अपने पास में ये वाला ए का पॉइंट ही 2,2 आ गया, सही है। नहीं, मैंने कोई पैरामीट्रिक नहीं लगाया, मैं तो 10th के तरीके से सोच रहा हूं। अब अपने पास में ए का पॉइंट आ गया 2,2। अब ये कह रहा है कि 2,2 से 4 दूरी पर कोई बी है, ठीक है। अच्छा, 2,2 से 4 दूरी पे बी है। देखो मेरे को, मैं बताऊं, आप थोड़ा सा भी अगर आपको सेंसिटिवली हल्का से भी नॉलेज होगा ना, तो आपको पता होगा 4 दूरी पे एक पॉइंट ये रहा। क्यों? क्योंकि ये डिस्टेंस 2 हो गई, ये अगर 2,2 हो गया ना तो ये हाइट 2 हो गई, तो 2 हाइट नीचे पर भी एक पॉइंट होगा जो कि ए डैश बन जाएगा साहब, बिल्कुल उतना ही नीचे जाकर के वो 2 दूरी पे होगा, और इस पॉइंट को इसने कहा ए डैश मत बोलो, बी बोलो, ठीक है ना। तो ये 2 दूरी पे ऊपर है, तो 2 दूरी पे नीचे भी पॉइंट सर्कल पे ही तो होगा, और कहां होगा। तो इस मतलब ये बात पक्की हो गई कि ये वाला पॉइंट जो होगा वो 2,-2 हो गया, ठीक है। इवन आप थोड़ा और समझदारी से देखोगे ना, तो फिर 2,2 को फिर से तलाशोगे ना, तो आपको पता चलेगा 2,2 इस साइड भी आएगा, क्योंकि ये दूरी भी 2 है, तो बची हुई ये वाली दूरी भी 2 सर्कल पे ही मिलेगी, यहां पे भी मिल सकता है। तो हमको तो पता है नहीं कौन सा वाला सही है, तो अपने पास में 2 आंसर होंगे, -2,2 एंड 2,-2। ठीक है। अच्छा, अब अगले क्वेश्चन में आ जाओ। अगले क्वेश्चन में, सेकंड क्वेश्चन में अगर आप ध्यान से देखोगे ना, तो एक ट्रायंगल की बातचीत चल रही है साहब। ट्रायंगल का नाम एबीसी है, और बेस बीसी जो है वो y इक्वल टू x, मतलब x माइनस वाई बराबर 0 दे रखी है क्वेश्चन में, सही है। अब आपको पता होगा O, यहां पे O का मतलब सरकम सेंटर है,
सरकम सेंट्रो, तो सरकम सेंटर जो है ना सरकार की नजर में कितना है 3,4 दे रखा है, 2,3 कितना दे रखा है 2,3, सही है। अच्छा, और इस पूरी कहानी में कोई एक ऑर्थो सेंटर भी है, वो 5,8 है, ठीक है। अब ये कहानी का कंसेप्ट सुनो आप जरा, बी सर्कल पर है, अरे वो ऑटोमेटिकली और कहां हो सकता है, ऐसे देखा जाए तो और कहां से निकालेंगे, ऐसे तो देखा जाए इस पॉइंट से 4 दूरी पर एक सर्कल ही बनेगा रेडियस 4 का, तो 2 पॉइंट तो हमारे को कंफर्म हो गए ना, ठीक है, वरना तो अनंत पॉइंट हो सकते हैं ऐसे बी के नाम पे। अच्छा, अब इसमें जो है ना वो एक कंसेप्ट जो काम करता है, बहुत ही क्लासिक वाला कंसेप्ट काम करता है, क्या कि जो एच होता है ना, है ना, कल की क्लास कैंसिल करिए। अच्छा हाँ, तो वो तो इसलिए होगी ना क्योंकि सैटरडे के दिन की क्लास हो गई होगी, वो भी तो आएगी, सैटरडे के दिन क्लास कर दी होगी। अच्छा, तो देखो साहब पॉइंट क्या चल रहा था, हाँ मैं ये कह रहा था इसमें बहुत ही गजब का कंसेप्ट काम करता है, और कंसेप्ट क्या है, कंसेप्ट यह है कि इमेज ऑफ, ठीक है, एच इन, मतलब इमेज ऑफ एच इन एनी साइड ऑफ ट्राइंगल, एनी साइड ऑफ ट्राइंगल ऑलवेज फॉल ऑन सर्कम सर्कल, ऑन सर्कम सर्कल। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। कहने का मतलब ये कि अगर आपके पास में इस लाइन की इक्वेशन है ना, और आपने अगर बाय द वे इस लाइन की इक्वेशन है, इस लाइन में अगर इमेज निकाली तो वो यहां गिरेगी। अगर आपके पास में लेट से उस लाइन की इक्वेशन होती, इसकी इक्वेशन होती, तो इतनी दूरी पे वहां गिरती इमेज, ठीक है। अब वो तो है नहीं अपने पास, वो तो यही वाली है, तो अपने को एक तो यहां मिल सकता है, ये वाली लाइन होती तो यहां गिरती 90 डिग्री पर, लेकिन गिरती तीनों साइड्स पे, ठीक है, ठीक है। अब यहां की कहानी सुनो आप, अगर ऐसा है तो y इक्वल टू एक्स में आपको बस पता होना चाहिए कि इमेज 5,8 की जो होती है ना, y इक्वल टू एक्स में इमेज जो होती है, एक्स और y चेंज हो जाते हैं, ठीक है, तो इमेज ऑफ, ठीक है, इमेज ऑफ 5,8 इन y इक्वल टू एक्स इज 8,5 होगी, ठीक है भाई, 8,5 होगी, याद रख लेना ऐसा, ठीक है। बस इतना सा कंसेप्ट है, अभी इतना ही ज्ञान देने का समय। अच्छा, अगर ये 8,5 आ गई तो भी क्या कर लोगे सर, मैंने कहा देख भाई, ये अगर पॉइंट मिल गया ना, सपोज ये अगर तेरे पास 8,5 है, तो किसी भी सर्कल के लिए तेरे को सिर्फ दो चीजों की दरकार, एक तो सेंटर मिल जाए, एक रेडियस मिल जाए, और रेडियस यहां डिस्टेंस हो जाएगी, ये तेरे लिए रेडियस हो जाएगी। तो इसलिए आप यहां पे बोल सकते हो रेडियस इज इक्वल टू में अंडर द रूट ऑफ 8 माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस में कितना 5 माइनस 3 का होल स्क्वायर, तो यहां पे निकल जाएगा कितना 6 का स्क्वायर 36, 4 40, 40 का मतलब हो जाएगा 2√10, ठीक है 10, ठीक है। तो अपने पास में रेडियस आ गई, और आपके पास सर्कल की क्वेश्चन चाहिए तो सर्कल के क्वेश्चन ले लो। सर्कल के क्वेश्चन क्या हो जाएगा, x माइनस 2 का स्क्वायर प्लस में y माइनस 3 का स्क्वायर इज इक्वल टू में 40, सही है। हाँ 4,5 रहता तो 5,4 हो जाता है, हाँ श्योर है, श्योर है, ठीक है, कंफर्म है, कंफर्म। 11th में हम लोग इसका प्रूफ भी करवाते हैं कि कैसे पक्का करें, ये कैसे मान लें, ठीक है। तब तक वो बच्चे जो मेरे को कह रहे थे कि सर एक क्वेश्चन और वैसा पिछले वाले जैसे कराएं, ठीक है, वो मेरे को अब करके बता रहे हैं कि फाइंड पॉइंट ऑफ कांटेक्ट या पॉइंट ऑफ टेंजेंसी इफ 3x प्लस 4y माइनस 25 इक्वल टू 0 इज टेंजेंट टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 25। तीन चार
हो गया? इतनी ही देर का क्वेश्चन था भाई। तब तक अपन अगला क्वेश्चन लिख लेते हैं। इफ सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई टू ए स्क्वायर इंटरसेक्ट एक्स एंड वाई एक्सेस ठीक है एट कैपिटल ए कॉमा बी एंड P is a point on circle such that P is a point on a circle such that नहीं है सॉरी ठीक है P is a point on a circle find locus of centroid of triangle PAB हाँ भाई अच्छा आंसर आ गया पिछले वाले का कितना 3,4 तुम्हारा कितना इधर 3,4 ही आया था क्या? अच्छा मैं जो है मैं तो ये समझा कि सेंटर 0,0 है सही है अपने को तो एक तरह से फुट ऑफ परपेंडिकुलर चाहिए है ना। हाँ भाई तो अपन तो सीधे से निकाले भाई इसको अल्फा बीटा मान लें अल्फा माइनस 0 अपॉन लाइन का कितना 3 बीटा माइनस 0 अपॉन लाइन का कितना 4 इसको में माइनस में 0 और 0 उठा करके यहां रख देते हैं 0 प्लस 0 माइनस 25 डिवाइड बाई नीचे 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर ये कट पिट करके 1 आ गया ठीक है तो अल्फा बराबर 3 बीटा बराबर 4 राइट है। नेक्स्ट सही है अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा भाई वेरी गुड फाइंड लोकस ऑफ द सेंट्रॉइड ऑफ ट्राइंगल पीएबी। एक सर्कल जो है वो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को ए पर और बी पर काटता है नहीं आएगा प्लस का है ना वो 1 ठीक है ए और बी पे काटता है पी अचानक से कोई भी पॉइंट आ रहा है उछल करके बीच में ठीक है तो पीएबी करके एक ट्राइंगल भी बनेगा। आपका क्या काम है आपका काम यह है कि पीएबी का कोई तो जी भी होगा वो बताओ आप जी का लोकस तो क्योंकि जी का लोकस मांगा जा रहा है तो एच कोमा के तो एज्यूम कर लो ए के बारे में दुनिया बता देगी कि आपको ए कोमा 0 है ये वाला पॉइंट 0 कोमा ए है ये वाला पॉइंट हम बता देंगे आपको इट इज ए कॉस थीटा ए साइन थीटा सही है तो एच की वैल्यू कितनी चमक गई भाई साहब ए प्लस ए कॉस थीटा प्लस 0/3 ये चमकी और उधर के की वैल्यू कितनी चमक गई भाई के की वैल्यू चमक गई 0 प्लस ए साइन थीटा बाई 3 सही है तो यहां से कॉस थीटा की वैल्यू चमक रही है साहब 3h ठीक है माइनस अरे ठीक है 3 टाइम्स h माइनस a बाई ए यही चमक रही है और साइन थीटा की वैल्यू आ रही है 3 टाइम्स k माइनस a बाई ए इज इट सो ठीक है तो अपने को क्या करना है साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इज इक्वल टू 1 क्या कहते हो आप तो फाइनली मेरी तरफ से आंसर लिख रहा हूं भाई मैं तो x माइनस ए का होल स्क्वायर y माइनस दोनों तरफ ये आ रहा है ना y माइनस ए का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर बाई 9 आपने कॉमन लिया ना 3 माइनस
3h-a को पहले उधर भेजेंगे। अरे 3h-a हुआ ना, हाँ सॉरी मेरे से गलती हुआ ना, इसको सही कर देते हैं, ठीक है। यो ओ देखो, है ना, मस्ती करते हैं ना ये भी अलग ही, ठीक है ठीक है। कितना बता रहे थे अपन लोग, 3h-a/a का स्क्वायर प्लस 3k-a/a का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो फाइनली हमारा आंसर आ रहा है x-a/3 का होल स्क्वायर y-a/3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a²/9। अब ठीक है, सही है, अब सही जा रहे हैं। चलो एक और काम खत्म, ठीक है। जिन्होंने भी बनाया बहुत बढ़िया, शानदार खेले, तगड़ा वाला। नेक्स्ट टाइटल पे बात करते हैं। अगला टाइटल है लेंथ ऑफ टेंजेंट, ठीक है। सीधे से याद रखना, लेंथ ऑफ टेंजेंट इज इक्वल टू √S1, ठीक है। S1 का क्या मतलब है, S1 इंप्लाइज पुट पॉइंट x1 y1 इन S माने सर्कल में रख देना, ठीक है। अच्छा अब देखो, हमारे को ये पता चल गया कि पहले तो ये होता है, अब ये जानते हैं ये कैसे होता है, ठीक है। उस पर भी बात कर लेते हैं, ये होता क्या है उस पर भी बात कर लेते हैं। भाई बाहर का कोई पॉइंट है जिससे दो टेंजेंट डले हैं, ठीक है। लेट्स से दिस पॉइंट इज x1 y1 और ये अपनी कोई प्यारी सी इक्वेशन है x² + y² इज इक्वल टू a², जिसे हमने s नाम दे रखा है, ठीक है। और मुझे ये पता है यहां टच कर गया या यहां टच कर गया, इस पॉइंट का नाम a है, इस पॉइंट का नाम b है, सर्कल का सेंटर O00 है, हमने यहां मिलाया, यहां 90 पड़ गया, इसको इससे मिलाया, इसको इससे मिलाया, यहां पे भी 90 पड़ गया। ये जो लंबाई है ना, ये जो लंबाई है ये लेंथ ऑफ टेंजेंट कहलाती है। सेम वे ये लंबाई लेंथ ऑफ टेंजेंट कहलाती है। तो लेंथ ऑफ टेंजेंट अगर कोई पूछेगा कि लेंथ ऑफ टेंजेंट क्या होता है, तो हम कहते हैं PA या PB, एक ही बात है ना, दोनों सेम होती हैं क्योंकि। तो पहली बात तो ये हो गया। अच्छा दूसरी बात है ये कि अगर ये लेंथ ऑफ टेंजेंट निकालते हैं तो फिर निकालेंगे कैसे, भाई पाइथागोरस से निकाल सकते हैं ना, ये दूरी सबको पता है A है, ठीक है ना। अच्छा और ये वाली जो लंबाई है ना, ये वाली जो लंबाई है ये √of x1 स्क्वायर प्लस y1 का स्क्वायर है, सही बात है। अच्छा अगर कोई पूछेगा कि ये A है और ये इतना है, तो हमारे को ये पता होना चाहिए ये बेस है, ये परपेंडिकुलर है और ये हाइपोटेन्यूज है, सही है। तो बेस नहीं पता बस, तो बेस कैसे निकालेंगे अगर आपने पूछा, तो बेस निकलेगा कैसे, बेस इज इक्वल टू मैं हाइपोटेन्यूज के स्क्वायर में से घटा दूं, तो एक्चुअल में लेंथ ऑफ टेंजेंट जो है, इससे मैं बेस को LT ही बोल रहा हूं, ठीक है। तो लेंथ ऑफ टेंजेंट इज इक्वल टू में कितना हो जाएगा, h का स्क्वायर माने x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर माइनस p का स्क्वायर माने a स्क्वायर। क्या आपको नहीं लगता है जैसे किसी ने सर्कल की इक्वेशन में उठा के पॉइंट रख दियो, सही ना। लेकिन सर ये तो इसका स्क्वायर हुआ ना, एग्जैक्टली ये इसका स्क्वायर हुआ और अंडर रूट भी लगेगा, तो LT बराबर में बेसिकली क्या हो जाएगा, √S1, ये हमारा आंसर हो जाएगा, सही है। ऐसा आगे बढ़ जाते हैं। हाँ भाई आगे बढ़ते हैं। तो LT इज इक्वल टू में √S1 होगा, ये बात एक और पक्की, एक तो काम खत्म हो गया। अच्छा दूसरी बात ये मुझे बहुत टेंशन हो रही है, टेंशन आपको कैसे हो सकती है, ये तो यार फिजिक्स वालों ने खूब अच्छे से रटाया होगा तुम लोगों को कि टेंशन तो हमेशा रस्सी में होती है,
तो अपने को तो टेंशन हो ही नहीं सकती भाई। ठीक है, एक बात नंबर 2 सुनो, बात नंबर 2 मेरा नहीं होगा। ठीक है ये तुम इन्फॉर्म कर रहे हो या कंफर्म करना चाह रहे हो? तो ये भी समझ में नहीं आता कि इन्फॉर्म कर रहे हो तो गलत इन्फॉर्म कर रहे हो। ठीक है, ठीक है, तो गलत इन्फॉर्म कर रहे हो, और अगर कंफर्म कर रहे हो तो मैं मना कर देता हूं। ठीक है ना, कुछ सेकंड ड्रॉप की तो कभी जिंदगी में सोचना ही नहीं, जो करना है इस बार ही कर लेना, आर पार। ठीक है, अच्छा चलो मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूं। मैंने सर्कल दिया आपको, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस में दे रखा है 2gx प्लस में दे रखा है 2fy प्लस में दे रखा है c इक्वल टू 0। ठीक है, और मैं आपको पॉइंट देता हूं अल्फा कॉमा बीटा। ठीक है, और मैं आपसे पूछता हूं लेंथ ऑफ टेंजेंट बताओ, क्या करेंगे बताओ, लेंथ ऑफ टेंजेंट क्या होगा? क्या आई है सीबीएसई की डेट्स आशीष? तब तक भी बता दो। हाँ, बाकी लोग तब तक क्या डाल देंगे, रूट लगा देंगे। हाँ, तो नेहा मैम जो है वो डाल सकती है, उसमें क्या। देखो हर किसी का सोच एक जैसा होता है, ठीक है ना, लगभग। हाँ, ये सब ऐसा इस पे दिमाग लगाते हैं ज्यादा। हाँ, याद है ना क्या करेंगे, किसी को वैल्यू पता है? क्या करेंगे? अंडर S1 बस पॉइंट उठा के इसमें रख देंगे, यहां हो जाएगा अल्फा स्क्वायर, यहां हो जाएगा बीटा स्क्वायर, यहां पे क्या कर जाएगा 2g अल्फा प्लस में 2f बीटा प्लस में c, ये हो गया आंसर। ठीक है, एग्जैक्टली इसमें कोई लंबा काम नहीं करना होता। तो ये तो हो गया लेंथ ऑफ टेंजेंट। ठीक है, लेंथ ऑफ टेंजेंट के बाद हमारे अगले टाइटल की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, नेक्स्ट टाइटल है सेकेंड, एंगल बिटवीन टू टेंजेंट्स। ठीक है, ये कहना चाह रहा है कि अगर बाय द वे बाहर के किसी पॉइंट से अगर दो टेंजेंट पड़ रहे हैं तो इनके बीच का एंगल अगर थीटा, तो थीटा निकालोगे कैसे? अगर मुझे ये थीटा निकाला तो निकालोगे कैसे? मैंने कहा देखो पहली बात तो मैं इसे थीटा मानूंगा ही नहीं, मैं तो इतने को थीटा मानूंगा, इसको भी थीटा मानूंगा। ठीक है, तो मेरे लिए बेसिकली एंगल जो होगा ना वो बेसिकली 2 थीटा होगा। सही है, अब रही बात थीटा की, थीटा निकालने के लिए मैं इसमें से ये वाला ट्रायंगल उठा लूंगा। ठीक है, और मैं आपको बताऊंगा यहां 90 बन रहा है। ठीक है ना, ये मेरे पास में आपने अंडर S1 दिलवाई दिया। ठीक है, ये मेरे पास ए पड़ा ही है, तो मुझे ये अगर थीटा निकालना है तो ये मेरे लिए बेस का रोल निभा रहा है, ये परपेंडिकुलर का रोल निभा रहा है। सही है ना, तो मेरे पास परपेंडिकुलर बेस दोनों ही पड़ा है, तो मेरे लिए tan थीटा आ गया। तो tan थीटा मैं निकाल सकता हूं ना, tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, माने a अपॉन अंडर S1 हो जाएगा। तो क्या मैं इससे थीटा नहीं निकाल सकता? थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, tan इनवर्स a बाई अंडर S1 हो जाएगा। और अगर बाय द वे आपने जो मेरे से पूछा एंगल बिटवीन टेंजेंट, तो वो तो हमारे को पता है 2 थीटा होता है। ठीक है ना, तो 2 थीटा का मतलब हो जाएगा 2 tan इनवर्स a बाई अंडर S1। ठीक है, ये हो गया साहब 2 थीटा। अब आगे बढ़ता हूं नेक्स्ट। ठीक है, नेक्स्ट, तो कल को वो आपसे पूछ सकते हैं, ठीक है, आपसे इस तरह का क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि दोनों के बीच का एंगल कितना होगा। अब पॉइंट नंबर 3 पे आ जाओ। ठीक है, एरिया ऑफ, सामने वाला पूछ सकता है क्वाड्रिलेटरल POAB, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल POAB। ठीक है, तो मैं आपको धीरे धीरे उस पर भी लेकर चलता हूं। अब अगर बाय द वे इसकी बात करें, मार्गदर्शन सिर्फ इतना सा है, फिजिक्स केमिस्ट्री आप संभालो, मैथ्स की बात मुझसे कर रहे हो, मेरे से 6 क्वेश्चन ले जाओ, बात खत्म। ठीक है, 6 क्वेश्चन की गारंटी अपन ले लेंगे, उसके बाद में आपको क्या जरूरत है, इतना ही मार्गदर्शन है, छोटी सी स्ट्रेटेजी पे खेल जाओ, ज्यादा दिमाग लगाओगे फिस जाओगे। ठीक है, फिजिक्स के 15 चैप्टर्स, केमिस्ट्री के 15 चैप्टर्स आप तैयार करो, वो आपकी जिम्मेदारी है कहां से आप तैयार करते हो। ठीक है, वहां पे 36 क्वेश्चन फोड़िया ना, मस्त रहना, हो गया सिलेक्शन। ठीक है, अब देखो साहब, अगर बाय द वे इसकी बात करते हैं, ज्यादा दिमाग लगाओगे ज्यादा फंस जाओगे। तो मैं आपको पहले बता देता हूं, हम लोग जिसके बारे में बात करना चाह रहे हैं ना वो POAB ये रहा, ए ये रहा, बी ये रहा, P हमारे को पता है P पॉइंट है X1 Y1। ठीक है, ऐसा। अब हमको अगर बाय द वे क्या करना है, हमको तो सिर्फ इतना करना है, एरिया निकाल के देना है। अब सर ये क्या चीज है बेसिकली,
अब ये कुछ भी हो, देखना सोचने की बात तो ये कि अपने हमें दो ट्राइंगल का सम है, ठीक है ना। तो ट्राइंगल का एरिया, ये राइट एंगल ट्राइंगल और है, ट्राइंगल का एरिया जो बेस इंटू हाइट होता है। तो ये जो ट्राइंगल है ना, इसका एरिया, ट्राइंगल का डेल्टा कितना होगा, हाफ ए, बेस तो हो गया रूट S1 और हाइट हो गई ए, ठीक है। तो ए रूट S1, इस ट्राइंगल का भी कितना हो गया, हाफ, बेस हो गया ए, मतलब ये वाला हो गया ए और ये बेस हो जाएगा रूट S1, ठीक है ना। तो लगता नहीं है कि टोटल डेल्टा या टोटल एरिया जो होगा वो इन दोनों का जोड़ दोगे सम, तो ए अंडर रूट S1 हो गया, बात खत्म, आगे बढ़ो। BSN ने पहले कर देने के अप्रूवल दिया है। BSN ने पहले 700 आदमी से प्रोग्राम कर देने के अप्रूवल दिया है। जरूरत ही नहीं है, सब ये लड्डू है। आगे बढ़ जाता है नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, ठीक है। 4th नंबर पॉइंट, COC, इसे प्यार से बोलते हैं कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट, ठीक है। ये इट इज अ कॉर्ड जॉइनिंग पॉइंट ऑफ टेंजेंसी, मतलब पॉइंट ऑफ टेंजेंसी, मतलब पॉइंट ऑफ टेंजेंसी माने ए और बी जहां टच कर रहा है वो, ठीक है ना। कहने का मतलब कॉर्ड AB, कहां है सर कॉर्ड AB, अरे कॉर्ड AB अभी कहां है, नहीं बनाएंगे अपन, हमको पता होना चाहिए कि बाहर का कोई सर्कल है ना अपना, तो सर्कल के बाहर से ऐसे दो टेंजेंट लगाए जा सकते हैं, वो जगह होती है A, ये होती है B, इसको सेंटर से मिलाएंगे ये O बन जाएगा, ठीक है। लेकिन हमें जिसकी जरूरत है वो ये है, ये कॉर्ड AB, ये है COC। अच्छा, ये लाइन COC है, हाँ ये लाइन COC है, ठीक है। अरे ऐसा कुछ नहीं है आशीष, ठीक है। अब आगे की बात सुनाओ। अब अपने को अगर भाई तो COC की बात करनी है तो COC पहले पता चल गया, अब COC के बारे में वो क्या जानना चाह सकता है भाई, एक तो वो COC की इक्वेशन पूछ सकता है, COC की लंबाई पूछ सकता है, दो तीन बातें कर सकता है ना। तो COC की इक्वेशन पे आ रहा हूं, ठीक है। तो याद रखना, इक्वेशन ऑफ कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट, इक्वेशन ऑफ COC शॉर्ट में लिखेंगे अपन, तो इक्वेशन ऑफ COC याद रखना, इक्वेशन ऑफ COC इज T इज इक्वल टू 0। हाँ, COC की इक्वेशन इज T इक्वल टू 0। सर T इक्वल टू 0 तो टेंजेंट की इक्वेशन थी ना, मैंने वहां पे भी लिखवाया था, T इक्वल टू 0 के 3 रोल होते हैं, इसके 3 रोल्स होते हैं, मैंने वहां पे भी बताया था, डिपेंड करता है पॉइंट कहां है, ठीक है। T इक्वल टू 0 का मतलब याद होगा चेंज, बार बार बोलता हूं, T इक्वल टू 0 माने चेंज, ठीक है। अब T इक्वल टू 0 के 3 रोल होते हैं, पॉइंट अगर, ठीक है ना, पॉइंट x1 y1 जो है वो अगर सर्कल पर है, देन T इक्वल टू 0 इज EOT, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। इफ पॉइंट x1 y1 आउटसाइड सर्कल, देन T इक्वल टू 0 इज COC, ठीक है। इफ पॉइंट T इक्वल टू 0 माने x1 y1 इनसाइड सर्कल, देन T इक्वल टू 0 इज पोलार, ठीक है। इट इज आउट ऑफ सिलेबस है, ठीक है, इसीलिए इस पर दिमाग नहीं लगाते, सही है। ये देवेश, तुम ऐसी बातें मत करा करो, या तो तुम अभी तक इतने सब कुछ देखने के बाद में भी तुम एग्जामिनेशन की नेचर ही नहीं पकड़ पा रहे हो। यहां दुनिया लड़ेगी 3-3 क्वेश्चन के लिए, देख लेना, मैथ्स में 3 क्वेश्चन 4 क्वेश्चन के लिए। हमने बीच में एक बार हमने लाइव प्रसारण कर दिया था कि एक बच्चा जिसके 2 क्वेश्चन सही थे 89 परसेंटाइल, 3 वाले के 97 परसेंटाइल, ठीक है। 4 वाले में तो हमने तो पिछली बार मजाक भी बना लिया था कि जिसके 5 क्वेश्चन वही 100 परसेंटाइल, ठीक है। तो हम तो 6 की बात कर रहे हैं, ये तो अद्भुत है, अद्भुत, ठीक है। और मैं तो कहता हूं आप तो 10 करके आओ ना, मैं तो शुरुआत में तो 13 क्वेश्चन की बात करी थी, याद करो आप मेरा सेशन जब शुरू के देखोगे तो 10 क्वेश्चन की बात कर रहा, 10 से 13 क्वेश्चन करके आ पाओगे क्या? वो आपकी हिम्मत होनी चाहिए करने की, 10 से 13 क्वेश्चन, ठीक है। क्योंकि ये ध्यान रख लेना, मैथ्स है ना, उसमें एक क्वेश्चन 10 मिनट मान के चलो, आप कहां से लाओगे आप टाइम? हाँ सही में थे, अपने बीच में एक बात है, ए चलो हटो, कुछ नहीं, ये कौन मानेगा कि तुम्हारे इतने थे और इतने करके आए थे?
मतलब सही करके आने पर ये करके आने की बात नहीं हो रही, सही करके आने की बात हो रही है। कोई कहते मैं तो 30 के 30 कर लिया था सर, मेरे तो 100% नहीं आए। ठीक है, हाँ मैंने उस समय पे 12 क्वेश्चन बोले थे, मैंने कहा था 12 करना आप। मैं अभी भी अपनी बात पे कायम हूं, आप कर सकते हो। तो मैं कभी अपनी बात गलत नहीं कर रहा होता हूं, मेरे को अच्छे से पता होता है हिम्मत कितनी है, हिम्मत कितनी है। समय नहीं होगा ना, मैथ्स का क्वेश्चन कोई लड्डू थोड़ी ना है जो कर लेगा एकदम से, देखते ही थोड़ी ना एकदम से फूट पड़ेगा दिमाग में। ठीक है, नहीं मैं, अब देखो यहां क्वेरी आ गई। ठीक है, कोई बंदा ये कह सकता है कि मेरे 9 सही थे, कोई कह सकता है मेरे 8 सही थे, मेरे 7 सही थे। सही थे का क्या पता चलता है? सही थे का मतलब परसेंटाइल तो फिर भी देखी जा सकती है, लेकिन आपके सही थे इसका कैसे पता चलेगा? फिर तो आप कुछ भी थ्रो कर दोगे ना। ठीक है, अब ये तो किसका कोई नजरिया तो है नहीं, इसका कोई हमारे पास में कोई पैमाना तो है नहीं। ठीक है, लेकिन वो बच्चे जिन्होंने सही में 2 ही करे थे या जिन्होंने 4 ही करे थे, वो तो कम से कम खुल के बता सकते कि हाँ साहब मेरे तो इतने ही आए थे। ठीक है, मेरे आ गए थे इतने, मेरी 93 परसेंटाइल थी, मैं तो सिर्फ एनसीईआरटी करके गया था। अरे दर्पण तुम तो बहुत आंखें की चीज हो यार। ठीक है, मेरे 36 परसेंटाइल आई थी, 4 नंबर थे। 4 नंबर माने एक क्वेश्चन सही था। 36 परसेंटाइल इम्पॉसिबल है, -1 पे था। इम्पॉसिबल है, इम्पॉसिबल, इम्पॉसिबल है। 36 परसेंटाइल, आप 0 छोड़ के आ जाना बोले, इस बार आपको यकीन नहीं आया तो फिर भी देख लेना। 0 पर 44 परसेंटाइल थी बोनस है। बोनस हाँ 0 टोटल, 0 पर 44%। ये अरविंद देख लो, अरविंद लिख भी रहा है। ठीक है सर, मेरे 0 पे 44 परसेंटाइल आई थी फर्स्ट अटेम्प्ट में। फिर हाँ, बिना लिखे बहुत सारे। मैं मान ही नहीं सकता, हम ऐसा मैं मान ही नहीं सकता भैया ये। अरे मेरे को पता है मैथ्स की क्या ग्रेविटी है भाई। आप डर डर किस चीज से रहे हो? मेरे को तो वही पकड़ने नहीं आता। एक्चुअल में क्या है ना, वो आप खेल आप रहे हो ना, इसलिए आपको लगता है डर। मैं आपको जो बता रहा हूं ना, इसीलिए कोच है ना, जो फुटबॉल मैच टीम का जो कोच होता है ना, वो आपको हमेशा सबसे सही गाइड करता है। बाहर बैठता है बिल्कुल स्टेडियम के, और वो आपको बता रहा होता है देख इस पे यही करना है, दिमाग में भर ले, दिमाग में भर लो, यही करना है, यही। आप कम से कम 6 क्वेश्चन सही करने की सोचना, कम से कम 6 क्वेश्चन। फिर मिलाते हैं अपन, मिला के खेलेंगे। देखो 6 क्वेश्चन आप करके आना, आपके हम 6 क्वेश्चन सही करने वाले उस अटेम्प्ट का बच्चा और आपके बीच में दिखा देंगे, देखो इतनी इतनी परसेंटेज है। हो ही नहीं सकता। ठीक है, कुछ नहीं है, ऐसा हो ही नहीं सकता कि कोई। अच्छा दूसरी बात क्या होता है ना, ये बात इसकी नहीं कि मेरे से कुछ चीज छुप सकती है या नहीं छुप सकती। मेरे से इतने स्टूडेंट्स अटैच हैं और वो मेरे को जो इंफॉर्मेशन देते हैं, या तो वही मेरे को चंद्रू बना गए, है ना, लेकिन एक बना सकता था, बहुत सारे थोड़ी ना बना देंगे। ठीक है, ठीक है, तो बहुत सारे स्टूडेंट से मेरे को बहुत सारा फीडबैक जो मिलता है उस पर, उसके भी आप पे बात कर रहा हूं। अभी फिलहाल इस पे चलते हैं ना, मैं आपको पहले t इक्वल टू 0 का मीनिंग समझा देता हूं। ठीक है, अगर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर हमारा सर्कल है, तो फिर t इक्वल टू 0 का मतलब चेंज होगा। मैं इसकी जगह लिखूंगा x(x1) y(y1) इज इक्वल टू ए स्क्वायर। एक बात, अगर भाई जब हमारा सर्कल जो होगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस में 2gx प्लस में 2fy प्लस में c इक्वल टू 0 होगा, देन t इक्वल टू 0 का मतलब समझा देता हूं। t इक्वल टू 0 का मीनिंग होगा एक्स स्क्वायर की जगह x(x1), वाई स्क्वायर की जगह y(y1), g बाहर, 2x की जगह x प्लस x1, f बाहर y प्लस y1 और प्लस में c इक्वल टू 0। ध्यान रख लेना, t इक्वल टू 0 का मतलब चेंज होता है। चेंज का मतलब ये इसमें बदला, ये इसमें बदला, g बाहर आया, 2x इसमें बदला, f बाहर आया, 2y इसमें बदला और c की जगह रहा। चेंज होता है। ठीक है, अब यहां आपको समझ में आ जाना चाहिए कि हम बेसिकली जिस तरह से चीजों को कर रहे हैं ना, मेरे को उल्टा पता है बड़ा अच्छा लगता है। कभी कभी मन करता है कि आपके साथ बैठ करके इस पे भी बकवास की जाए, कि आपके दिमाग में बातें आती कैसे हैं कि मेरा होगा, मेरा नहीं होगा। आप 50 दिन पहले कैसे बोल सकता है कोई बच्चा, 40 दिन पहले कैसे कोई बात ये कह सकता है? मेरे को तो समझ ही नहीं आती। 40 दिन पहले आप कैसे कह सकते हो कि ये ऐसा ही होगा?
बच्चों के मैथ्स में कैसे आते हैं? 10 क्वेश्चन करके आते हैं, 100% मार्क्स आते हैं, गारंटी। लिख के रख लो, 10 क्वेश्चन सही होने पे 100% आती है। आप अपने सेशन में 10 क्वेश्चन सही करिए ना, मान लूंगा मैं आपको, ठीक है, 100% आएगी आएगी। 40 दिन बच्चे हैं, अभी भी 40 होंगे ना, 40 दिन बच्चे हैं भाई। कैसे आप सोच सकते हैं ये आप इस तरह की बात ही कैसे कर सकते हो? मेरे को तो पता नहीं चल पाता। मतलब एक्चुअल में या तो मतलब हम कैलकुलेशन नहीं कर रहे हो आप, ठीक है। अरे मैं बताता हूं एक्चुअल में क्या होता है ना, आपको है ना, पता है क्या करना चाहिए? आपको करना चाहिए प्राणायाम। प्राणायाम करना चाहिए आपको। मैं आपको सच बताता हूं, विटामिन B12 की गोलियां खानी चाहिए कभी कभी, ठीक है ना। हाँ, ये भी करते रहना चाहिए, और एक तगड़ी नींद खींचनी चाहिए। जरूरत से ज्यादा नींद आ रही तो कम नींद पे आ जाओ, खाना थोड़ा कम कर दो, ठीक है। पढ़ाई के थोड़े क्वेश्चंस, नंबर ऑफ क्वेश्चंस इंक्रीज करो, 80-90 क्वेश्चन तक रोज का एक टारगेट बनाओ, कितने क्वेश्चन मेरे हाथ से निकले फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स मिला करके, ठीक है। 80 से 90 क्वेश्चन करो आप, 80 से 90 क्वेश्चन पर डे के हिसाब से करना चालू कराना, तो आपको पता होगा कि 40 दिन तक जाते जाते 8 चौक 32 मैंने 3000 सुपर क्वेश्चन कर चुके हैं आपके हाथ। और आपको स्पीड पकड़नी है, और ये सारे क्वेश्चन जो है ना, आधे नोन और आधे अननोन होने चाहिए, है ना। और अननोन से इसलिए भी आपका मिलना जरूरी है क्योंकि अननोन क्वेश्चन जो होते हैं ना, वो आपकी स्पीड को एकदम से जीरो कर देते हैं, ठीक है। और नोन क्वेश्चन से मिलना इसलिए जरूरी है कि वो आपकी स्पीड रेक्टिफाई भी करते हैं। तो आपको ये भी पता होना चाहिए, नोन अननोन मिक्सिंग होना चाहिए। ऐसा नहीं कि बिल्कुल ही एकदम टफ डिफिकल्ट क्वेश्चन से भिड़ गए, नहीं। उसमें क्या होगा ना, आपका खर्चा बहुत हो जाएगा, मिलेगा कुछ नहीं, ठीक है। हाँ, ये बस एग्जैक्टली ये होता है। ये सारा दिन जो आप सोचते सोचते पार कर देते हो ना, ये बिल्कुल ही नहीं करनी है आपको। आपको मैं कह रहा हूं ना, सोचना बंद कर दो 40 दिन के लिए, बिल्कुल सोचना बंद कर दो। अरे सोचना ही नहीं है, सोचना ही नहीं है ना। मॉक टेस्ट में क्या नंबर आ रहे हैं उसके बारे में सोचना है, ठीक है ना, कि आपको सोचना ही नहीं है। मॉक टेस्ट का तो देने का तरीका भी बड़ा मेरा इंटरेस्टिंग है। आप 3 घंटे का मॉक टेस्ट दो ही मत, आप फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स के 7 क्वेश्चन करो, बस दैट्स इट। और 1 घंटे का टारगेट लेके चलो कि 1 घंटे में 7 क्वेश्चन ठोक दूंगा मैं, ठीक है। 1 घंटे में करना है, याद रखना। टाइमर ऑफ मतलब पेन छूट जाना चाहिए तुरंत। और जितने भी मार्क्स आए ना, उसको मल्टीप्लाइड बाई 2.3 कर देना। आपने उस दिन निकाला था गोल्डन नंबर, ठीक है। ये सोचना ही नहीं है। आपको ये बिल्कुल दिमाग में भर लो कि मुझे ये सोचना ही नहीं है कि मेरा क्या हो रहा है, क्या होने वाला है, क्या होने नहीं, सोचना नहीं है। तो वो जैसे ना, कृष्ण ने अर्जुन को क्या बोला कि जो तेरे सामने तेरे जस्ट सामने जो खड़ा है, बिल्कुल तेरे जस्ट सामने जो खड़ा है ना, वो तेरा परदादा है। जो तेरे जस्ट सामने खड़ा है ना, पहला तीर तू जिसको मारेगा वो तेरा परदादा है। उसके पीछे जो साइड राइट लेफ्ट में खड़ा है ना, वो वही आदमी है जिसने तेरे को है ना ये धनुष्बाण पकड़ना सिखाया था जब तू इतना सा था, ठीक है। तेरे को उस पर भी तीर लगाना है कि तेरे को जब तक ये खत्म नहीं हो जाए ना, तब तक सोचना नहीं है। सोचना नहीं है, तू बहुत सोच रहा है। उसने सोच बंद करने की बात बोली भाई, समझो, तब वो भगवान बना। मैं भी आपको उन्हीं की बात बोल रहा हूं, मैं भी आपको उन्हीं की बात बोल रहा हूं, उन्हीं की बात, कि किसी के बारे में सोचना नहीं है। अभी आपको जिस दिन 30 तारीख पार हो जाएगी, आपकी डेट आ जाएगी, उस दिन के शाम को बैठ के बात करेंगे कि अब अगला क्या करना है। तब तक सोचना नहीं है। आपको सिर्फ एक ही काम करना है, एक ही काम करना है, एक ही काम करना है, प्रयास। बस और कुछ नहीं करना आपको। लास्ट तक कोई काम नहीं करना, सिवाय प्रयास के कोई काम नहीं करना, ध्यान रखना, ठीक है ना। एक बिल्कुल दिमाग लगना, बिल्कुल इस बात को तय कर लो आप कि अपने को वहां तक सोचना नहीं है। मतलब डर लगेगा, हाथ पैर कांपेंगे, सब कुछ होगा, सब कुछ होगा, कभी कभी फैक्ट भी दिखेगा, लेकिन सोचना नहीं है। करते जाना, करते जाना, करते जाना, करते जाना, करते जाना। ये नहीं कि सोचना नहीं है तो करना भी नहीं है, अरे करना भी है, ये भी ध्यान रख लेना। हाँ, रोज के 80 से 90 क्वेश्चन लगाने की सोचो आप। अब उसमें भले आपके 4 घंटे में लग जाए, भले 8 में लगे, ठीक है। क्लास भी करनी है, सब कुछ करना है, उनके बीच में से तो सारे रास्ते निकलेंगे, रास्ते यहीं से निकल जाएंगे आपको, ये बात पक्की रही। और मैं आपको बता रहा हूं कि अगर आप सोचे, देखो अभी इसमें भी मैं बताता हूं, हमारी सफलता की दर जो है ना, वो कुछ 80% के आसपास ही रहेगी।
माने मैंने जैसा बोला और आपने वैसा किया, सक्सेस रेट 80% ही रहती है। देखो एक बहुत बड़ा फैक्टर है जिसके आगे कोई टिकता नहीं है और किसी गुरु का ज्ञान काम नहीं आता। उस तय के आगे भगवान भी फेल है, क्योंकि क्या है ना, ईश्वर का एक कानून है। उस कानून को जिस भाषा में लिखा गया ना, उसका नाम समय है। अगर वो समय में आपके लिए नहीं है ना, तो भगवान भी नहीं बचा सकता, क्योंकि भगवान ने खुद को भी बांधा है उसमें कि नहीं, अगर भाई ऐसी कभी सिचुएशन आएगी इस समय पे ही आऊंगा मैं। भगवान ने खुद को भी उसी कानून में बांधा है, तो आपके लिए भी वही कानून है। अगर समय आपका नहीं है मैं नहीं कह सकता, लेकिन आपका मेहनत आपकी है ना, तो भले इस समय पर न्याय है, लेकिन किसी और समय पे आपको यही 80% का रिफ्लेक्ट मिलेगा पक्का। ये बात पक्की रही आपको, क्योंकि जिस दिन समय आएगा उसको देना पड़ेगा, क्योंकि वो बाउंड है। मैंने कहा ना, उसका कानून है, उसका कानून का नाम टाइम है। जो जिस तरह से उसने चीजें लिखी है ना, स्क्रिप्ट लिखी है ना, तो उसने ये लिखा इस टाइम पे ये होगा। तो उस कानून की पहली लाइन है समय। समझ रहे आप? आई थिंक बात है ना। तो आप बिल्कुल चिंता मत करो, ये इस एग्जाम में नहीं निकला ना, तो हम जिंदगी के किसी और जगह पे बिना एग्जाम के भी इसी का लुत्फ उठाएंगे। ये बात पक्की रही, ठीक है। मैं तो सिर्फ बोल ही रहा हूं उन्हीं की बातें, ठीक है। इसमें आप पक्का मान के चलना है ये तो। और आप में से किसी बच्चे को अगर हो सके ना, जिसको थोड़ा बहुत वो क्या आती है एडिटिंग वगैरह, तो हमारे लेक्चर यहां से काटना और काट करके यूट्यूब पे पटक देना, और उसका लिंक है ना हमारे ग्रुप में डाल देना, ठीक है। हम उठा देंगे, हैं फूलपति, हाँ बिल्कुल हम उठा देंगे पक्का, ठीक है। नहीं, मैं ये नहीं करा कि हम मेंस फोड़ देंगे, हम आईटी फोड़ देंगे, ऊंची बात नहीं कर रहे। हम ट्राई पूरा करेंगे लास्ट में, ठीक है ना। लास्ट तक ट्राई पूरा करेंगे, पूरी ताकत लगा के ट्राई करेंगे, ठीक है। हुआ तो तकदीर, नहीं हुआ तो तकदीर। लेकिन पीछे मुड़कर के मेरे कभी बच्चों को अगर मैं बात बताऊंगा, तो मैं ये बताऊंगा जरूर कि पापा ने मेहनत बहुत करी थी, नहीं हुआ यार। क्योंकि वो भी तो किसी दिन डूबेगा ना, आपका बच्चा जो होगा वो भी तो किसी दिन डूब रहा होगा ना, तो आप अपने अंदर से बता पाओगे ना कि मैंने भी करी थी बेटा, चिंता मत कर। तो वो आपके शब्दों में जो पकड़ होगी ना, वो निकलेगी कब पता है आपको? कब निकलेगी? उसी दिन उसी टाइम निकलेगी जब आप खुद इस चक्कर से निकले होंगे। अगर आप डर के भागे ना, तो आप अपने बच्चे को यह बताते फिरोगे कि डर के मैं भी भागा था, हाँ मैं भी भागा था डर के। तो अब आप पता है इस तरह से कहानी बताओ, लेकिन बताओगे जरूर। अगर आप ईमानदार रहोगे अपने परिवार के प्रति तो बताओगे जरूर, देख डर के भागते हैं तो ऐसा होता है, देख मेहनत करते हैं तो ऐसा होता है, ठीक है। मतलब आप समझो मेरी बात को, ये दोनों ही गतिविधियां गलत नहीं है। भागना भी गलत नहीं है, मेहनत करना भी गलत नहीं है, बात तो एकदम समान है। लेकिन अल्टीमेट इस पूरी कहानी की इस जो है ना लास्ट लाइन है, वो है लर्निंग। हमने सीखा क्या? सीखा वही है। ये आपके साथ जो हो रहा है ना ऋषभ, कि क्वेश्चन करते टाइम पे क्लिक नहीं करता, कोई बात नहीं। मैं उसी के लिए तो कह रहा हूं, नोन और अननोन क्वेश्चंस का एक इक्विलिब्रियम होना चाहिए। तो भाई मेरे पास में अब इतना ही समय है, इसमें मैं इतने अननोन तो देखूंगा, क्योंकि देखो अल्टीमेटली एक पेपर मुझे फेस करना है जिसमें अननोन बहुत है, उसमें सारे ही अननोन होंगे मैक्सिमम। तो अगर भाई सारे अननोन होंगे तो उसके लिए मेरे को अननोन क्वेश्चंस के साथ में बाइंड होना जरूरी है, समझ रहे हो? बाइंड होना जरूरी है। तो आपको अभी से प्रैक्टिस करके अपनी, जिसे कहते हैं पुट्ठे मजबूत करने पड़ेंगे, ठीक है। हाँ अभी से आपको इसकी है ना, इसके अंदर खुद को स्ट्रांग करना पड़ेगा, होता है ना, धीरे 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 धीरे, क्योंकि 40 दिन है, ठीक है। 40 दिन है और हो जाएगा ये सब। मजदूर अगर परिवार नहीं होता क्या? सबका परिवार होता है, क्यों चिंता करते हो? एक बच्चा अगर ऐसा अगर सिलेक्शन नहीं हो तो परिवार भी तो नहीं होगा। मजदूर मेरा कहां सिलेक्शन हुआ? मेरा भी तो सिलेक्शन नहीं हुआ ना,
मतलब जिन पेपरों में बैठा उनमें से इक्का दुक्का के अंदर हम लोगों के पास कुछ फाड़ने फूटने के लिए है कि हाँ हमने मेहनत करी थी, हुआ भी था फिर भी नहीं हुआ, मतलब बहुत सारी कॉन्सिक्वेंसेज हैं वो। लेकिन अगर देखा जाए तो फिर भी अगर मतलब मैं हो सकता है ये वाली जगह पे बैठा हूं कि मैंने किसी टाइम पे मेहनत करी हुई बहुत अखंड वाली, उस दिन नहीं मिला मेरे को, लेकिन कहीं और मिल रहा है ना, मेरे को मिल तो रहा है ना, तभी तो मैं चिल्ला चिल्ला के गा सकता हूं ना कि उसकी कानून है, उसके पास कानून है, उसका कानून है, उसका, ठीक है, उसका कानून है, बार बार बोलता हूं उसका कानून, उसके कानून के मेरे को कैसे पता, मैं खुद इस जगह बैठा हूंगा, हो सकता है, ठीक है। हाँ डर, देखो तो मैंने बोला ना, अब अर्जुन को क्या नहीं लगा होगा, अर्जुन को नहीं, अरे सोचो ना, मैं कह रहा हूं आप पहले आप सोचो, आप उस सिचुएशन में 1 मिनट के बैठ के तो देखो ना, उसको पहला तीर लगाना है, सामने खड़ा हो, उसका परदादा है, परदादे को आप एक लकड़ी से ऐसे मारने तक का नहीं सोच सकते कि जाकर के इस पेन से भी जाकर के टिक कर दो, उसके तीर मारना है उसको आपकी, और उस मतलब उसको सोचो ना, उस आदमी की सिचुएशन क्या हो रही होगी, वो भी तो लड़ा ना। पर पता है परदादा खुश हुआ कि मैं मर उसके हाथों रहा हूं, लेकिन मर मतलब उस जो भी है, ठीक है, ये जीत रहा है, इसकी जीत क्योंकि खुशी की जीत क्यों है, क्योंकि वो सच की साइड खड़ा था, मैं आज बाई द वे गलत साइड खड़ा हूं, ठीक है ना, तो देखो होता तो है बराबर। ये एक बहुत गजब कहानी है, सही में बहुत गजब कहानी है, मतलब मैं पहले इसको नहीं समझता था, लेकिन जैसे जैसे इसकी गहराई समझता गया कि अरे कहानी तो गजब ही रही होगी, ठीक है। मैं जो भी लग रहा है शादी कौन करेगा। हाँ तो देख, मैं वही तो कह रहा हूं, भीष्म पितामह को तो अच्छे से पता था कि मेरे को जो मार रहा है उसका कुछ ड्यू है मेरे पे, इसीलिए तो वो तीर खा गया। एक आदमी अपना अलग से चल रहा है। ठीक है, बहुत कम देते हो आगे से, बहुत कम बोलते हो आगे से। हैं? हाँ मैं नहीं बोलता, मैं बोलता नहीं हूं, ये सब नहीं बोलता मैं, इसका मतलब ये थोड़े ना कि नॉलेज नहीं, एक्चुअली में क्या है ना, हाँ मोटिवेशन मेरे को, मैं बार बार बोल रहा हूं ना कि लास्ट में भी मोटिवेशन की जरूरत पता है कहां पड़ती है, जब आपको, मतलब क्या बोलूं, मेरे को खुद को नहीं पता। ठीक है, इस मामले में बहुत अच्छी होती हैं लड़कियां, सच बताऊं तो, थोड़ा सा भी जरा सा भी प्रेशर आया रो दी। जरा सा प्रेशर आया रो दी, बात खत्म, और रोते बताए उनका सारा टेंशन निकल जाता है। ठीक है, बॉयज के साथ क्या होता है ना, बॉयज रोते भी नहीं साले, या होते भी रोते भी होंगे, मेरे को क्या पता, ठीक, कुछ तो रो भी लेते होंगे, तो मैं ये नहीं कह रहा कि आप भी रो लिया करो, मैं तो कह रहा हूं सोचना ही बंद कर दो, दीवारों पे कहीं ना कहीं लिख दो, ठीक है। ठीक है, आप भी दीवारों पे लिख दो, नहीं सोचूंगा, फिर उसी दिन सोचूंगा, 30 के बाद बैठ के निर्णय करेंगे, हैं? हाँ 30 के बाद बैठेंगे, बैठ करके आपस में चर्चा करेंगे, मतलब आपस में, मतलब मैं और मेरी आत्मा। ये नहीं कि सर को भी शामिल कर लेंगे, ठीक है। हाँ तो इसमें रोने लायक कोई सीन भी नहीं है यार, सिर्फ और सिर्फ दिमाग को सही एकदम उठा के देखना है, और जैसे आपने इस दिमाग को एकदम सही सोचा, शूट खड़ाक से न जाएगा एकदम से। नहीं डीट तो क्या होते हैं, हाँ मतलब 30 है तो मतलब किसी का पेपर 26 को होगा, किसी का 28 को होगा, वो शाम को खाना खाने के बाद, खाना वाना खाने के बाद अगर पेपर ठीक गया तो भी और खराब गया तो भी, दोनों ही केसेस में घर वाले मेरे को लगता नहीं ज्यादा सुना पाएंगे आपको, ठीक है। और बैठना आप आराम से खुद के साथ आधा पौन घंटा, और अच्छे से पेपर पे थोड़ा वर्कआउट करना कि इस बार वाले पेपर में इसमें मेहनत तो करी थी, इसमें तो 2 ही क्वेश्चन कर पाया, इस वाले में क्या गलती करी है, थोड़ा एनालाइज करना, और बैठ करके सोचना कि अभी आगे की स्ट्रेटेजी क्या करी जाए, क्योंकि अब उसके बाद 3 घंटे होंगे आपके उसमें, वो जो 3 घंटे होंगे ना, उन तीन घंटे बोल रहा हूं मैं, आपके पास में 3 महीने होंगे, और ये 3 महीने होंगे ना, इन 3 महीनों में आप में से कई स्टूडेंट्स बहुत अच्छे से सोच पाएंगे, ठीक है।
3 महीने में आप आराम से, बहुत आराम से अपनी गाड़ी निकाल सकते हो। इससे ज्यादा अच्छी किस्मत क्या हो सकती है? 1-2 अटेम्प्ट मिले और 3 महीने का गैप मिले। आपकी तो किस्मत ही बहुत बुलंद है, मैं तो ये मानता हूं। और दूसरी बात यह है कि बस आपको ये सोचना है कि पेपर में कैसे भी करके 40 क्वेश्चन तो मिनिमम लगाने ही है यार। 40 क्वेश्चन तो लगाने हैं आपको। चलो फिर मैं चलता हूं, ठीक है। आगे बढ़ जाऊं यार, मैं तो कहां 4-5 पॉइंट ही बता पाया। ठीक है, इक्वेशन ऑफ सीओसी तो बता दी मैंने आपको, है ना। थक गया मैं, पता इतना बोलता नहीं चाहता। बोलते हैं सर तो डायरेक्ट बोलते ही है। कौन सर क्या बोलते हैं? मतलब डायरेक्ट बोलते हैं, ऐसे कुछ भी नहीं सोचते हो, सच सच बोलते हैं एकदम। मोटिवेशन नहीं, कुछ भी नहीं बोलते, ये बोलते हैं मोटिवेशन क्या है ये सब। हाँ मैं वही तो ना, मैं खुद ही सोच रहा हूं कि मोटिवेशन क्या चीज होती है। जिंदगी बहुत खराब है, तुम्हें पता नहीं है कि बहुत जो लाएगी, तुम्हें मेहनत नहीं करोगे तो। इक्वेशन ऑफ सरकम सर्कल ऑफ पीओएबी, ठीक है। पीओएबी कौन सा वाला? वही वाला। ठीक है, अभी इस पे ज्यादा बात नहीं करना चाहता, पता है एक सीमा के बाद ज्यादा बात करना नुकसानदेह होता है। दारू के नशे में भी पता है आदमी होता है ना, बीवी को बहन नहीं बोलता, देखा है। गहरे से गहरा थैली भी होता है ना कोई, बिल्कुल पिया हुआ टल्ली, वो भी अपनी बीवी को बहन नहीं बोलता, नहीं बोलता ना। इसका मतलब ये कि वो 100% अपने सेंसेस में है, बस वो फिजिकली आपको पकड़ में नहीं आ रहा। तो फिर तो यहां पे अगर बाय द देखा जाए तो हमारे तो सेंसेस पूरी तरह हमारी पकड़ में। तो इसका मतलब ये है कि ज्यादा समझाने की जरूरत ही नहीं। बेसिकली क्या होता है ना, बेसिकली लोग, पता है क्या, लोग जब मोटिवेशन की बात करते हैं ना, तो वो अंदर ही अंदर ये समझना चाह रहे होते हैं कि क्या मैं जो सोच रहा हूं वो, इस पे आप मोहर लगा रहे हो क्या, कि मैं अभी भी जिंदा रह सकता हूं क्या? क्या आप इस पे मोहर लगा रहे हो क्या? ठीक है, हाँ तो मतलब आप समझ लो, बस ये कुछ आखिरी दिन चल रहे हैं जब मैं आपको इस बात पे हाँ भर सकता हूं कि हाँ, वरना उस सीमा के बाद तो मैं आपको मना कर दूंगा कि भाई अब अगले पे देखना है। ठीक है, अब ये पीओए भी है। इशू ये है कि सर एक सर्कल में चारों पॉइंट आ जाएंगे क्या? पीओए भी सारे आ जाएंगे क्या? तो देखो साहब, ऐसा है, ये कितना है और ये कितना है। तो ये अगर एक क्वाड्रिलेटरल है तो आमने सामने के एंगल का सम 180, तो बच्चे का 180 हुआ, तो सर ये कैसा हो गया? ये, हाँ ये कैसा क्वाड्रिलेटरल हुआ? पीओएबी इज साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल हो गया, हाँ या ना? ये कैसा क्वाड्रिलेटरल हो गया? साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल होता है, ठीक है। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल होता है जो कि एक सर्कल पे जिसके चारों पॉइंट हो, तो पक्की बात है एक सर्कल पे होंगे होंगे। अच्छा, दूसरी बात, एक इंटरेस्टिंग बात ये कि अगर मैं इसको मिला लूं तो ये 90 डिग्री रेक्टेंगल ट्रायंगल है, वो ऑटोमेटिकली एक सेमी सर्कल में होगा। तो दूसरा वाला भी जो होगा वो भी ऑटोमेटिकली एक सेमी सर्कल में ही होगा, राइट है? ऐसा ऐसा होगा और ये भी ऐसा ही होगा। तो अपने पास में सर्कल आ गया, ऐसा सोच सकते हैं ना, एक थोड़ा गंदा सा दिखता है सर्कल तो हो ही गया, और इक्वेशन चाहिए तो अपने पास में पॉइंट पड़ा ही है। क्या अपन सोच नहीं सकते क्या? अच्छा, ये अगर भाई माइनस जी को माइनस एफ भी ले लेता अगर मैं, ठीक है, इस पॉइंट को अगर मैं माइनस जी को माइनस एफ ले लेता, तो ओपी तो हो गई डाया, तो जो सर्कल हो गया एक्स माइनस x1 एक्स प्लस जी, ठीक है, प्लस में y माइनस y1 y प्लस एफ इक्वल टू 0। ऐसा, तो ये भी हो गया सर्कल। तो एक बात तो और कंफर्म हो गई कि एक तो पहली बात तो ऐसा है 90 डिग्री दिख गया, सेमी सर्कल दिख गया, सब दिखने लग जाएगा, ठीक है। अब क्वेश्चन आया, इसके ऊपर तो बात कर ही ली अपन लोगों ने, है ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है ना, पॉइंट नंबर 7,
एरिया ऑफ ट्रायंगल ओएबी है, ओएबी, हाँ ओएबी। ओएबी का मतलब तो सर ये यहां टच कर रहा है, ये यहां टच कर रहा है, ये ए है, ये बी है, और अब आप चाह रहे हो कि सर अपन ये ए को बी से मिला करके इससे मिलाएं, ये वाला ट्रायंगल चाहिए आपको। हाँ, ये ट्रायंगल का एरिया चाहिए ओएबी का। अच्छा, आपको इसका एरिया चाहिए, एग्जैक्टली मुझे इसी का एरिया चाहिए। तो पहला काम तो एक काम करते हैं, सबसे पहले तो इस पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस पी निकालते हैं। तो पी क्या होगा ना, पी अपने आप में परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो गई ऑफ माइनस जी कोमा माइनस एफ, ठीक है ना, ऑन टी इक्वल टू 0, क्योंकि इस लाइन को तो टी इक्वल टू 0 से निकालोगे ना, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस पी आ जाएगी। अच्छा, दूसरी बात, ये हमारे पास रेडियस है, ठीक है, तो ये रेडियस आ गई। तो आपको नहीं लगता कि अगर मैं इस पॉइंट को अगर मैं इसको अगर मैं ओ कहता हूं और इसको अगर मैं एम कहता हूं, ठीक है ना, तो क्या इस ट्राइंगल का एरिया निकल जाएगा? ये ट्राइंगल का एरिया कितना निकलेगा? हाफ बेस हो गया पी, बेस हो गया पी, हाइट हमें पता नहीं है। अरे रुको, तो अपने को क्या कर रहे हैं अपन, एरिया क्यों निकाल रहे हैं? पहले इस पे बात करते हैं, ठीक है। एरिया ऑफ ट्राइंगल पीएबी से पहले मैं इसमें टाइटल चेंज करना चाह रहा हूं, ठीक है, टाइटल ही चेंज कर रहा हूं। हाँ, लेंथ ऑफ सीओसी, है ना, मजा आ जाएगा। पहले लेंथ ऑफ सीओसी, सीओसी मतलब ये वाली लंबाई निकालना चाह रहा हूं मैं, बेसिकली पूरी, ठीक है। तो लेंथ ऑफ सीओसी कितना हो जाएगा? लेंथ ऑफ सीओसी हो जाएगा, अगर आप समझदार हो तो लेंथ ऑफ सीओसी इज इक्वल टू में 2 टाइम्स अंडर द रूट ऑफ आर स्क्वायर माइनस पी का स्क्वायर। आर स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर करते ये आ जाएगा, और उसका डबल करते पूरा हो जाएगा। सही है। हाँ, अब आ जाओ, अब मैं 8वां पॉइंट ले रहा हूं, एरिया ट्राइंगल ओएबी, ठीक है, दैट इज हाफ बेस हो गया पी और हाइट हो गई आर स्क्वायर माइनस पी का स्क्वायर, ठीक है। यहां पे अंडर S1 से निकालना समझदारी नहीं रहेगी, नहीं आएगा, इतना सही निकलेगा। अच्छा, अपने को ट्राइंगल ओएबी निकालना ना पूरा, तो 2 आएगा बिल्कुल। ये हो जाएगा बेस और ये हो जाएगी हाइट, ठीक है, ऐसे। ठीक है, बाकी अपन कल करते हैं, आज के दिन पे तो सही काफी है, अलग थक गया मैं, ठीक है। पी पता करेंगे, गिवन थोड़ी ना होगा, पी तो पता करेंगे और क्या, ठीक है। बस बंद करते एक बार, आज के दिन पे तो इतना। कल का तो कैंसिल है, कल का तो शायद ऑफ है, कल की शाम की तो, हाँ, ट्रेन आज सैटरडे तक है क्लास।